भगवान श्री कृष्ण के कभी साक्षात्कार हुए हैं आपको? कभी ऐसा फ़ील हुआ कि भगवान हैं आपके आस-पास? ये बड़ा टफ प्रश्न है जी। और उत्तर क्योंकि भी। मुझे लगा कि आप सही व्यक्ति हैं जिससे पूछ सकें हाँ, क्योंकि मुझे हमें तो देखिए, शायद मिले भी ना मैं इस दर्शन भी ना बात दें। को मानता हूँ, जी। इस बात को मैं मानता हूँ। देखिए, कई धारणाएँ काम करती हैं। एक तो ऐसी धारणा है कि कहते हैं कि आत्मदर्शन ही परमात्म दर्शन है। जिसको हाँ, आत्मदर्शन हो गया, राइट। वही परमात्मा का दर्शन पा गया। क्या बात है! क्या बात दूसरा, ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर आपके भीतर आग हो, तरंग हो है। हुँ, और आर्त पुकार हो, हुँ, तो जो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, वो कभी कहीं जा नहीं सकता। हुँ, तो आज भी बरसाने में आप जाएँ, कहीं जाएँ, कई ऐसे संत हैं, बाबा हैं, हुँ। जिनको कभी आके राधा रानी दूध पिला गईं, अच्छा। कभी कुछ दे गईं छोटी-सी बालिका बन के अर्धरात्रि में, तो इनको कैसे झुठला सकते हैं? अब मेरे लिए विशेषकर मैं ये कह सकता हूँ कि अध्यात्म में अगर कभी ईश दर्शन हुआ है, हुँ, अनुभूति हुई है, तो उसको शेयर नहीं करते हुँ। कि गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी। गोपी कौन है? जो अपने कृष्ण प्रेम को छुपा जाती हो, वाह! पी जाती हो भीतर में। वाह! मुझे लगता है नॉलेजफुल मार्ग पर अगर हम चलें, भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना, विभक्ति का अर्थ होता है अलग होना। हुँ, कहते हैं विभक्त हो गए हैं हम और भक्त मतलब जुड़ गए। हुँ, तो उस परम सत्ता के साथ जुड़ जाना, पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ जाना, और ये बड़ा कठिन है। पहले खुद के साथ जुड़ जाना, हू एम आई? शंकराचार्य जी ने भी कहा, पहले मैं कौन हूँ जब तक हुँ, इसकी सारी दुनिया पहचान रहे। एक छोटी-सी बात कहूँगा, शायद 30 सेकंड में। भगवान राम के कहने पर हनुमान जी गए हैं लंका में, वाल्मीकि रामायण कहती है, और हनुमान जी दरबार में पेश हुए हैं रावण के। तो रावण पूछता है, कहते कपे, अ बंदर तू कौन है? इतना उत्पात मचा दिया, मेरे बेटे को मार दिया, अक्षय कुमार को, वाटिका उजाड़ दी। तो हनुमान जी चिंतित हो गए। देखता, अरे मैं कौन हूँ? राम जी के विषय में पूछता तो बताता। हुँ, मैंने तो कभी सोचा नहीं मैं कौन हूँ। हुँ, तो माता ने उनको एक चूड़ामणि दी थी कि हुँ, राम जी को दिखाना तो विश्वास करेंगे कि तुम मिले हो। तो चूड़ामणि से पूछते हैं ऐसे करके, माँ मैं तो फँस गया। माँ ने कहा, राम जी का दूत है, बड़ी बदनामी हो जाएगी, रावण विद्वान है, जवाब दे। बोला, मुझे तो हुँ, आता ही नहीं। तो बोला, मैं गुरु बन जाऊँ? हुँ, बोला, हाँ, आप गुरु बन के मुझे, मैं आपको गुरु मानता हूँ। हुँ। तो माता सीता ने उनको प्रबोध दिया और तब हनुमान जी ने कहा, दासोहम कौशलेंद्रश्च, मैं दास हूँ कौशलेंद्र भगवान श्री राम का। अब रावण बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वार करने वाला हुँ, आदमी था। उसने जैसे ही दास सुना, बोला, अच्छा! मैं तो सोचा मेरे बेटे को मार दिया, इतना बलवान है, हिंद केसरी कहीं का होगा, कहीं का राजा होगा। दास हो, सर्वेंट, स्लेव, हुँ, तुम कहीं के राजा नहीं हो। हनुमान जी फिर फँसे, कि अब क्या बोलूँ? हुँ, ये तो हमला कर दिया। आप तो वो सिपाही से पूछेंगे तो आईजी बता देगा अपने आप को, या अगर कोई शिक्षक है तो प्रिंसिपल बता देगा। हर आदमी राइट, अपना रुतबा बढ़ा के राइट, बोलना बिल्कुल, चाहता है, कोई सच बोलना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। बोला, अरे मेरे तो इतना है जी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना है, जी, बाकी मेरे दादाजी का तो मत पूछो। सब मतलब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में हम मरे जा रहे हैं। जबकि अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो इन्फीरियॉरिटी कैसी? सुदामा की तरह रहूँ तब भी हुँ, मौज में रहूँ जी, ऐसे करके हुँ, आनंद के साथ रहूँ। हुँ, धन से आप महान हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। धन ज़रूरी है, हुँ, लेकिन धन ही आपको महान बनाएगा, सुखी बनाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। हुँ, क्योंकि ये बात कभी आपको अंबानी परिवार से भी कभी मिले तो पूछ लीजिएगा कि उनकी माताजी भी कभी कष्ट में रहीं कि दोनों भाई शायद एक साथ रहते, दोनों बहुएँ एक साथ रहती। राइट, अपने गुरु से उन्होंने कहा था, बिल्कुल, ये बात जग ज़ाहिर है, गुरुजी से कहा था कि मेरी एक ही इच्छा है कि दोनों दोनों साथ बच्चे में। और ये साथ में रहें। तो धन तो वहाँ भी सुख नहीं दे पा रहा है। हुँ, इतना धन होने के बाद भी। केवल धन कैसे सुख दे सकता है? इस बात को लोगों को बताना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। तब हनुमान जी ने फिर पूछा सीता जी से, तो सीता जी ने कहा, जवाब दो नहीं तो बदनामी होगी। अब हनुमान जी कहते हैं दोनों हाथ उठा करके, सुन रावण, तू काम का दास, हुँ, तू चाम का दास, तू नाम का दास, हुँ, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। वाह! दासता तो तुझे करनी पड़ेगी, हुँ, चाहे कामनाओं वासनाओं की करो, हुँ, गुलामी तो तुम्हें करना पड़ेगा, हुँ, चाहे संसार का करो, इसका करो, उसका करो, साहब का करो। तो मैंने बड़े साहब को चुन लिया है, मैं श्री राम का दास बन चुका हूँ। क्या बात! और रावण तब जा करके किम कर्तव्य विमूढ़ होके देखा, और फिर विद्वान रावण के पास उत्तर नहीं था। तब बोला गया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम हाँ, अधीशम हाँ, रघुपति प्रिय भक्तम वाता मजम नमामि। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जय हनुमान ज्ञान ज्ञान गुण गुण सागर। इसलिए वो ज्ञान गुण सागर हैं। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कैसी दी? मैं दास हूं, काम नाम चाम और दाम का नहीं, श्री राम का हूं। राम का अर्थ है होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड, कई कई ब्रह्मांड, एवरीथिंग राम है, सब कुछ ही राम है। वह एक ईश्वर राम है, मैं उनका दास हूं।
और ये कहने में आपको गौरव होना चाहिए। एक डीएम के चपरासी कहने में इतना गौरव होता है, तो राम जी के दास कहने में कितना गौरव होना चाहिए। दास हैं पर उनके हैं, और दास और नौकर में बड़ा अंतर होता है। नौकरी तो हमें अंग्रेजों ने सिखाया है, हम तो दास हुआ करते थे। दास शब्द भी बड़ा प्यारा है अपना। हाँ, दास जिसने दीक्षा हम देते थे, दीक्षा का अर्थ है जिसने अपनी सारी इच्छाएं अपने गुरु को दे दी। हे गुरुदेव, मेरी इच्छाएं मुझे फंसा सकती हैं कहीं, जैसे एक बार नारद जी को फंसा रही थी, पर नारद जी तो बच गए क्योंकि प्रभु उनको बचा लिए। तो मैंने आज से सारी इच्छा आपको दी, जो आप इच्छा प्रकट करोगे मैं वो करूंगा, और मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा मंगल होगा और सबका मंगल होगा। यही तो दीक्षा है। इनिशिएशन, इंग्लिश वाले भी बड़ा अच्छा सब नाम रखे हैं, इनिशिएशन, इनिशिएट करना, इनिशिएट योर लाइफ, इनिशिएट योर ब्लिसफुलनेस, उसका इनिशिएशन ही ये दीक्षा है। इनिशिएशन कोई ऐसा नहीं, एक माला दिया, ऐसे कान में कुछ बोला, जाओ जाओ हो गया दीक्षा। अब बेचारा फिर जीवन में कभी मिल ही नहीं पाया अपने गुरु से। मुझे लगता है शिष्य भी उतने ही बनाने चाहिए जितने को मैं पहचान सकूं। मैं बड़ा अच्छा हूँ, मुझे लगता है कि मैं सबको नाम से जानता हूँ। कम से कम मैंने पिछले 2 साल से किसी को दीक्षा नहीं दी। मैं उतने ही लोगों को कम से कम दीक्षा दिया हूँ जिनको नाम से उनके परिवार को जानूं, उनसे बातें करूँ, उनके हर दुख सुख में उनके साथ में बैठूँ। तो ये चीज़ भी हमें फॉलो करना चाहिए, और यही चीज़ हमें आगे बढ़ाएगी। थोड़ी निर्लोभता जीवन में, और लोभ तो बहुत बड़ा है, लोभ तो इतना बड़ा है, मैं आनंदित रहूं, शांत रहूं, इससे बड़ा लोभ और क्या हो सकता है। क्या ये रुपए का लोभ ही लोभ होगा जो मुझे शांत नहीं भी रख सकता है। वहां दोनों है, रुपया पाने के बाद नहीं भी हो सकते हैं शांत, हो भी सकते हैं, पर यहाँ ईश्वर और ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो मुझे शांत होना ही है, आनंदित होना ही है। तो मैं निश्चित पथ छोड़ करके अनिश्चित की ओर क्यों जाऊं, जहां शंका है दोनों हो सकता है। इसलिए मैं निश्चित पथ की ओर हूं, और आप देख सकते हैं मेरे पास सब कुछ है। मेरे गुरु ने मुझे कभी जब भेजा था कि आप जाइए अब प्रचार प्रसार में लगिए, तो एक धोती दी थी, एक धोती मात्र, कुछ नहीं था मेरे पास। और आप देख सकते हैं कि मैंने कभी कोई फ्रॉडिज्म, मैंने अपने जीवन में, तो मुझे याद नहीं है कि कभी धन के लिए कुछ किया हो, या कभी कोई चेष्टा भी की हो धन के लिए मैंने। ये सब बनते गए। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ खड़ा होता है, प्रकृति आपके साथ खड़ी होती है, नेचर आपको सपोर्ट करता है अगर आप विराट कर्म की ओर बढ़ते हैं। नेचर आपको सपोर्ट करता है अगर आप गलत कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फल भी आपको मिलेगा, ये आप मत भूलें। नेचर तो सपोर्ट कर देगा आपको, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम, बट आपको अपने विवेक से सोचना है ये मुझे काम करना है कि नहीं करना है। और यही मैं नौजवानों को भी कहूँगा, बच्चों आप भी पढ़िए, मैं एडवांस हूँ। आधुनिकता का अर्थ ये नहीं है कि आप नॉलेजलेस हो जाओ। आधुनिक तो वही है, मॉडर्न तो वही है जो नॉलेजफुल हो। भाई नॉलेज है तभी तो ये बड़ा एडवांस नॉलेज लगता है भाई, हाँ ये तो उसको एडवांस बोलते हैं। हमारे पास नॉलेज नहीं है खुद को हैप्पी करने का, ब्लिसफुल करने का, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्निज्म कि हम मॉडर्न हैं। ये कैसा मॉडर्निज्म है आपका, कैसे मॉडर्न है मेरे बच्चों? अब बाल खड़ा करके करके से ही मॉडर्न बन सकते हो। मॉडर्निटी तो आपके भीतर में हो, यू नो एवरीथिंग। मेरे भीतर में प्रेम है, शांति है, आनंद है, मैंने उस रूट को पा लिया है, कहेंगे हाँ ये मॉडर्न है। इन्हें खोज लिया उस चीज को जिसको दुनिया, जिसको मेडिकल साइंस नहीं खोज पा रही है, कि डिप्रेशन की दवा आज तक नहीं बनी अभी तक। 70% अफीम होते हैं उसमें, सुलाया जाता है आपको, डिप्रेशन को कोई दवाई नहीं बनी। और अगर आपने डिप्रेशन की दवा खोज ली कि कैसे भगवान से जुड़ के, सत्ता से जुड़ के, ज्ञान से, तो आप मॉडर्न हैं, आप मॉडर्न साइंटिस्ट हो जाएंगे उस दिन, क्योंकि आपने डिप्रेशन की दवा खोज ली है। तो मुझे लगता है नॉलेजफुल पर्सनालिटी मॉडर्न होते हैं। ये कपड़े उपड़े पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी कभी कभी बच्चे हमको जो बोलते हैं मैं पहन लेता हूँ। हाँ जैसा बोलता है ये आपको अच्छा लगेगा और पहन लो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी पुष्कर में मुझे याद है कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे पैंट शर्ट पहनाया था और टाई पहनाया था एक दिन। अच्छा, मतलब पहना के दिखाओ मुझे। तो एक दिन फोटो ही सिर्फ लिया उन्होंने, जारी मत कर भाई, ये तो लोग हैं बाबा बड़ा स्मार्ट बन के घूम रहा है, पर इन्होंने मुझे पहनाया था। मतलब पहनने इसके पहनने से मैं कोई बर्बाद थोड़ी हो जाऊंगा, पर मुझे लगता है आप भीतर से रीच रहो, अंदर से। मैं भारत के नौजवानों से कहना चाह रहा हूँ, बच्चे बच्चियों से, आप भीतर से धनवान रहो, अंदर से नॉलेजफुल रहो, जो करना है करो। आपको पब में जाना है, पब में भी बच जाओगे, जाने के बाद भी आपका नॉलेज बचाएगा, आपका विवेक बचाएगा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देखा नहीं, एक जगह पर कहीं कोई रिचुअल्स था कि सबको सराग के उठाने पड़ते हैं, उन्होंने उठाया, क्या क्या नॉलेज दिया अपने भारतवासियों को, उठाया, इधर उधर देखा, ऐसे नमन किया, रख दिया। हाँ भैया आपके रिचुअल्स को मैंने फॉलो कर लिया, ओबे योर रिचुअल्स, पर मैं ओबे करता हूं अपनी ह्यूमैनिटी को, अपने सनातन को, अपने धर्म को। मेरे माता पिता ने मुझे जो ज्ञान दिया है, मैं 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और भारत की पहचान आध्यात्मिक पहचान है, उस पहचान को उन्होंने करेक्ट किया। तो ये मॉडर्निटी है।
ऐसे मॉडर्न बनना है।